और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। रात 1:30 बजे से ये ऑपरेशन चल रहा था। कुपवाड़ा में आज सुबह से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो रही है। 2 से 3 आतंकी एक घर में छिपे हुए थे। फिलहाल गोलीबारी रुकी हुई है, सर्च ऑपरेशन जारी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे ही कल आतंकियों को लगा कि वो चारों तरफ से घिर गए हैं, उन्होंने फायरिंग शुरू की और जवाबी फायरिंग हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से की गई। तो सुबह तक ये मुठभेड़ चली है, फायरिंग सुबह तक हुई है। और आपको बता दें, जो अपडेट है उसके मुताबिक 2 आतंकियों को मार गिराया है। पहले ही ये जानकारी आ रही थी कि 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं इस घर में। रात भर फायरिंग हुई है और अब सेना ने, हमारे जवानों ने उन 2 आतंकियों को मार गिराया है जो इस घर में छिपे हुए थे। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले के बाद से लगातार सुरक्षा बल कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छुपे बैठे आतंकियों को ढूंढ कर उनका सफाया कर रहे हैं। और ऐसा ही इनपुट यहां भी था। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने इस इनपुट के बाद 2 आतंकियों को मार गिराया है। लेकिन जानकारी 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की थी। तो ऐसे में फिलहाल गोलीबारी रुकी हुई है पयोधी, और सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। उमर खालिद जुड़ गए हमारे साथ। माफ कीजिएगा, खालिद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद हुसैन, क्या जानकारी है? और देखिए, 2 मिलिटेंट्स को डाउन करने की खबर आई है और बॉडीज जो है वो रिट्रीव की जा रही हैं और डेमोनेशन वहाँ से रिकवर किया जा रहा है। कॉर्डन इंटैक्ट है, सर्च चल रही है और इस पूरे इलाके में जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है देर शाम को लगाया गया था, जब वो खबर आई थी कि कुछ मिलिटेंट यहाँ पर छुपे हुए हैं। और तब से लेकर ऑपरेशन जारी है। रात 1:30 बजे फायरिंग हुई थी जो सुबह तक चलती रही और सुबह फाइनल असॉल्ट किया गया इस इलाके में और फिर इन 2 मिलिटेंट्स को जो है मार गिराया गया है। हालांकि खबर 2 से 3 की थी, इसलिए ऑपरेशन अभी इंटैक्ट है और बड़ी एहतियात से ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन अब तक के ऑपरेशन बड़ा ही क्लीन हुआ है क्योंकि इस वक्त कोलेटरल डैमेज सामने नहीं आई है और न ही सुरक्षा बलों की तरफ से कोई नुकसान हुआ है। तो इस इलाके में लॉ एंड ऑर्डर उत्पन्न न हो, इसलिए सीआरपीओ को, जम्मू कश्मीर पुलिस को अधिक मात्रा में तैनात किया गया है। इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। मैं आपको बता दूं, 14 फरवरी में जो पुलवामा में हमला हुआ था उसके बाद से ये 5वीं मुठभेड़ है और अब तक अगर हम मिलिटेंट्स के मारे जाने की संख्या गिने तो करीबन 13 मिलिटेंट्स हैं जिनको मार गिराया गया है तब से लेकर अब तक। और सभी का ताल्लुक बताया जा रहा है जैश-ए-मोहम्मद से, और यहाँ पर जो मारे गए हैं इनका भी ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद से ही बताया जा रहा है। हालांकि फाइनल आइडेंटिटी एक बार बॉडी रिट्रीव हो उसके बाद ही रिवील की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है कि जैश का ग्रुप है जिसका इनपुट था और इसमें एक फॉरेन मिलिटेंट पाकिस्तानी मूल का भी था जो शामिल था, जिसको मार गिराया गया है। निसंदेह क्लीन ऑपरेशन हुआ है, इसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है और उसी हाउस को टारगेट किया गया था जिसमें ये लोग छुपे थे और उसी को पॉइंट आउट करते हुए ये ऑपरेशन किया गया है। जी खालिद, आपसे एक बात समझना चाहेंगे, यहाँ पर कितने बजे ये एनकाउंटर शुरू हुआ था? कितनी देर तक दोनों तरफ से यहाँ पर गोलीबारी होती रही है? देखिए, कॉर्डन अगर हम बात करें तो कॉर्डन रात 9:30 के करीब कुछ लॉन्च किया गया था। उसके बाद सर्चिंग पार्टी ने लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। रात के 1:30 बजे कॉन्टैक्ट हुआ था जब सर्चिंग पार्टी इस घर के बहुत करीब पहुंची तो छुपे जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने सर्चिंग पार्टी पर फायर खोल दिया और तब से लेकर सुबह करीबन 5 बजे तक रुक के गोलाबारी हो रही थी। लेकिन 5 बजे के बाद जैसे ही रोशनी हुई तो ये ऑपरेशन तेज किया गया, फाइनल असॉल्ट की तैयारी की गई और तब गोलाबारी तेज हुई। और अभी कुछ देर पहले करीबन 7:45 पर ये खबर आई है कि 2 मिलिटेंट्स डाउन किए गए हैं। उसके बाद गोलाबारी रुक गई और उसके बाद से अब कॉर्डन इंटैक्ट है और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जी।